श्रीमद् भागवत गीता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय दूसरा। जय गीता माता। जय गीता माता। अध्याय दूसरा। अर्जुन कहे श्री कृष्ण को, सुनो कृष्ण भगवान, देखा चाहूँ आज मैं दोनों सैन्य महान वीर जो लड़ने आए, क्या क्या तिनके नाम, सैन्य संग कितने लाए, रथ मेरे को ले चलो, दो सेना दरमियान बेझर मानो मम कथन, सुनो कृष्ण भगवान। अध्याय दूसरा। संजय बोले, हे धृतराज, तब श्री कृष्ण दयायुक्त नेत्रों में आंसू भरकर व्याकुल चित्त अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनर्थ के सेवन करने योग्य अपयश कारक नरक में गिरने वाला मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया? तुम कायर मत बनो, यह शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कैसे युद्ध करूंगा? इस लोक में महात्मा गुरुजनों को न सताकर भीड़ मांग भोजन करना उत्तम है, और अर्थ की कामना के लिए तो गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से सने भागों को भोगूंगा। हम नहीं जानते कि युद्ध में कौन जीतेगा। यदि हम जीत भी लेंगे तो भी जिनको मारकर हम जीवित रहना नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत है। दीनता से भरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई है और धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो, वह मुझ में समझा कर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरण में हूँ। अतः मुझे ज्ञान शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं का भी आधिपत्य मिल जाए तो भी कोई ऐसा उपाय नहीं दिखता कि जो मेरे इंद्रियों को दुखाने वाले शोक को दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गए। संजय बोले, हे राजन, दोनों सेना के बीच में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहे, हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तो उनके लिए शोक करता है, और पंडितों के से वचन तो कहता है, परंतु पंडित लोगों को न मारे को का सोच करते हैं, न जीवितों का। यह बात असंभव है कि मैं पहले न था, तुम भी न थे, और ये राजा भी न थे, और इसके बाद भी रहेंगे। जैसे देह धारियों की इस देह का लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा की ये अवस्थाएं होती है, तैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह की भी होती है। इसलिए पंडित लोग को मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। इंद्रियों का शताब्दी विषयों से संजोग, जाड़ा, गर्मी
आदि सुख दुख का देने वाला होता है। आने जाने वाले और नाशवान जानकर इन्हें सहन कर। हे कर श्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले जिन वीर पुरुषों को ये बाह्य पदार्थ क्लेश नहीं देते, वह मोक्ष को पाने के अधिकारी होते हैं। असत का तो अस्तित्व ही नहीं है और सम का अभाव भी नहीं है। इस प्रकार दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुष ने देखा है। अरे राम, जिसमें यह सारा संसार व्याप्त है, उसका विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। इस अविनाशी अचित्य और नित्य जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान है। अतएव हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा जो मरने वाला मानते हैं, वे दोनों ही ज्ञानी हैं, क्योंकि यह आत्मा न मरती है, न मरती है। आत्मा तो न कभी जन्मती न मृत्यु को प्राप्त होती है, न कभी जन्मी थी न कभी मरेगी। यह अजन्मा नित्य कभी न घटने बढ़ने वाले और सनातन है। नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य अविनाशी निर्विकार और अजन्मा जानते हैं, वह किसको घात करवाएगा और किसको मारेगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र फेंककर नया वस्त्र ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते हैं, अग्नि जला नहीं सकती है, जल भिगो नहीं सकता, ना भीख या जल गला नहीं सकती और न सुखा सकती है। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। यह इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता है। यह कल्पना से भी परे है और इनमें हेर फेर नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे जानते हुए भी तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला मानते हो, तो शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्मना होना निश्चित है। अतः जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं। मध्य में कुछ प्रकट होता है, फिर मरने से पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किसी बात का सोच करना क्या तुमको उचित है? कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्यवत वर्णन करता है, कोई आश्चर्यवत मानकर सुनाता है, परंतु कोई देख कह तथा सुनकर भी भली भांति प्रकार नहीं जानता है। सबके शरीर में यह आत्मा नित्य अविनाशी है। अतः सब प्राणियों के लिए तुमको सोच करना उचित नहीं। अपने धर्म को भी सोचकर घबराना उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय को धर्मपूर्वक युद्ध से बड़ा और कुछ भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है। ऐसा सुअवसर
भाग्यवान क्षत्रियों को मिलता है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को न करोगे तो अपना धर्म और बड़ाई खो बैठेंगे और प्राप्त होंगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। हे महारथी, समझेगे कि अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया है। और तब जो लोग तुम्हारा पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक तरह के दुर्वचन कहेंगे, इससे बढ़कर दुख तुमको क्या होगा। यदि युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग के भागी होंगे, जितने पर पृथ्वी का राज्य करोगे। इसलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञा होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सबको समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होंगे। हे पार्थ, यह ज्ञानोपदेश ज्ञान योग के विषय में तुमसे कहा गया है। अब निष्कर्म कर्मों के विषय में सुनो। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्मयोग मार्ग में एक बार प्रारंभ किए कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल तथा इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार के भय से छुटकारा पूर्ण बाह्य प्राप्त करता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही कामना वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती। उसकी शाखा प्राशंकाएं होती है। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है। स्वर्ग सुख को हुई जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उनका कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चय बुद्धि से मोक्ष का साधना उत्पन्न नहीं होती, कारण कि इनका चित्त भोगादि में सदैव निमग्न रहता है। जिस मनुष्य का चित्त इस प्रकार मोह में लिप्त है और जिनकी आसक्ति भोग विलास और ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुष अंतः कारण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक सकाम है। तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख के समान जानकर नित्य क्षेम आदि स्वार्थों में न पड़कर धीरजवान और आत्मानिष्ठ हो जाओ। तुमको केवल कर्म करना चाहिए। तुम्हारे अधिकार में फल नहीं है। तुम न तो फल की अभिलाषा में काम करो और न निष्कम ही रहो। फल की आशा त्याग कर कर्म की सफलता और असफल को समान समझकर तुम योगास्त होकर कर्म करो। फल की इच्छा रखने वाले निष्कुंठ होते हैं। निष्काम कर्म करने वाले पुरुष ईश्वर कृपा से इसी संसार में सत्कृत तथा दुष्कृत इन दोनों ही का त्याग कर देता है। जो सब कर्मों में कल्याणकारक है, कर्मफल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञान पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को पाते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह बन के बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे होने वाली तथा हुई बातों से विरक्त हो जाएगा। अनेक स्मृतियों के वचनों को सुनने में तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है।
जिस समय निश्चल होकर आत्मा में स्थित होगी तथा तभी उसको तत्वज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आत्मा स्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा है? उसके लक्षण क्या है? श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो महापुरुष मन की सब कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप ही में प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि वाला कहते हैं। दुख में जिसके मन में खेद नहीं होता और सुख में जिसको आसक्ति नहीं होती तथा प्रिय भय क्रोध जिसके जाते रहते हैं, वह महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो सर्वस्त्र नेह करता है, जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने पर भी हर्ष नहीं कहता, अशुभ से भी अप्रसन्न नहीं होता, उसी को स्थिर बुद्धि जानना चाहिए। और कटुओं जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषय से हटाता है, उनकी बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। हे अर्जुन, मोक्ष का प्रयत्न करने वाले विद्वान शक्ति को भी प्रबल इंद्रियां बलात्कार के उनके मन को जीत लेती है। इसलिए सब इंद्रियों को विषय से रोको, मेरे विषय तत्पर को जावे, जिससे इंद्रियों का वंश में कर लिया है, उसकी बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है, उसी से उसकी प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति होने से कामना होती है, इच्छा के पूर्ण होने से क्रोध अविवेक होता है और अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। स्मरण शक्ति नष्ट होने से बुद्धि क्षय हो जाती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ वही विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग द्वेष से रहित हो इंद्रियों के विषय सुख का अनुभव करता है और अपने मन को वश में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश होता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि तुरंत निश्चल हो जाती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं है, उनको निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। भावना के न होने से शांति प्राप्त नहीं होती। अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा? इस कारण हे महाबाहो, जिसने इंद्रियों को विषय से सर्वथा रोक रखा है, उसी की बुद्धि स्थिर है। जब सब प्राणियों की रात होती है, उसमें संयमी जागता रहता है और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं, मुनिजनों का वह रात्र है। जल से भरे पूर्ण समुद्र में जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा पर ही रहता है। उसी तरह जिस पुरुष में इच्छा न रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश करते हैं, उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो पुरुष सब कामनाओं को छोड़कर इच्छा रहित हो विचरता है, ममता अहंकार जिसमें नहीं है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्राह्मी स्थिति में यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता है और अतः समय में निर्वाण ब्रह्म प्राप्त होता है। दूसरे अध्याय का महत्व। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी,
दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा बड़ा धनवान रहता था। वो साधु सेवा करता था। जब साधु सेवा करते हुए 7 दिन बीते तब एक बाल नाम ब्रह्मचारी आया। उसकी बहुत सी सेवा की और विनय की। हे संत जी, कृपा कर मुझे श्री नारायण जी के पाने का ज्ञानोपदेश करे। तब वह ब्रह्मचारी बोले, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। जब देव सुशर्मा ने कहा, श्री गीता जी के दूसरे अध्याय को सुनने से कोई भी आगे की मुक्त भी हुआ है। बाल ने कहा, मैं तुझे प्राचीन कथा सुनाता हूँ, श्रवण कर। एक अयाली वन में बकरियां चराता था। एक दिन रात को अयाली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे जाती देखकर सिंह भाग गया। तब अयाली यह देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और मैं भी वहाँ आकर खड़ा हुआ। उस चरवाने ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डर कर भाग गया। अतः तुम त्रिकालज्ञ हो, यह वृत्तांत मुझे सुनाओ। संत ने कहा, हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह एक बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका पति मर गया तब यह बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर बच्चे को देखे उसी को खा लेवे। और शेर पूर्व जन्म में फंदक था। यह पक्षी पकड़ने वन को गया और यह डायन भी वन को गई। वहाँ डायन ने इस फंदक को खा लिया। अब यह फंदक शेर हुआ है और वह डायन बकरी हुई है। शेर को पूर्व जन्म की खबर थी, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि अब भी वह मुझे खाने आ रही है। तब अयाल ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? संत बोले, तू पिछले जन्म में चांडाल था। तब अयाल ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा भी उपाय है जिसे कर हम तीनों इस अधम देह से छूटे? तब संत जी बोले, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। एक वार्ता मेरे से सुनो। भयानक पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। उनमें श्री गीता जी के दूसरे अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को इस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हारे को मन, वचन और कर्म करा के सुनाता हूँ, तब श्रवण करो। संत जी ने जब गीता जी के अक्षर सुनाए तो उनको सुनते ही तुरंत आकाशवाणी से विमान आए और उन तीनों का विमान में पर बैठे वैकुंठ को ले गए। श्री गीता माता की जय। जय श्री गीता माता की जय। श्री गीता माता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। नमो नमः।